अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द डॉक्टर यूयूटी लेक्चर्स। डॉक्टर उमेर उस्मानी तोखे लेक्चर्स। आज के लेक्चर में हम एक दफ़ा फिर कहते हैं अपने डॉक्टर साहब से कि ज़रा सा ख्याल रखा करें। ज़रा फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लिप सुने, इस क्लिप के बाद इसका जवाब भी है और थोड़ी सी और भी बातें हैं आगाही के हवाले से। हम इन बातों को आपके सामने पेश करेंगे। हमारे भी और बहुत सारे मतलब काम होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, स्टडीज़ होते हैं, जहाँ पर हमने फ़ोकस देना होता है और ख़्याल रखना होता है अपने सोच का भी, दिमाग का भी और पढ़ाई का भी वग़ैरह जो भी कुछ हो। तो भाई इंसान जो है वो पढ़ता रहता है, तालिब-इल्म होता रहता है। जब भी हो, जहाँ पर भी हो तो वो तालिब-इल्म ही रहता है, चाहे जिस जगह पर भी पहुँचे। तो ख़ैर आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये क्लिप ज़रा सुनें। मर्द दूसरी शादियां करी जाता है सिर्फ बेटे के चक्कर में, जबकि बेटे का होना डिफाइन खुद मर्द का स्पर्म करता है, बीवी नहीं करती। औरत का उससे कोई लेना देना नहीं है मेडिकली, लेकिन वो करता जाता है। अभी इस क्लिप का जवाब आपको मिलेगा थोड़ी-सी देर बाद। तो उससे पहले हम इस बात की तरफ आते हैं कि हम पॉइंट नंबर 2 पर 2 नंबर जो हकीम होते हैं, 2 नंबर जो एमबीबीएस के डॉक्टर होते हैं, 2 नंबर जो फार्मेसी के डॉक्टर होते हैं, 2 नंबर जो फिज़ियोथेरेपी के डॉक्टर होते हैं, 2 नंबर जो भी डॉक्टर्स हैं, जहाँ पर भी हैं, 2 नंबर टीचर भी हो, जो भी हो, हम उन सब को कहते हैं कि तुम सब वो जो बात करते हैं कि तुम सब मुर्दाबाद, वही वाली बात करते हैं। भाई लोग थोड़ा-सा अपने फ़ील्ड के ऊपर जो है फ़ोकस करें, उसको अच्छे से किया करें। ये हम क्यों कहते हैं? मैंने आज ये लफ़्ज़ क्यों यूज़ किया? उस क्यों का जवाब भी देता हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। वो यूँ क्योंकि हम लोग जो हैं, जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हकीम हैं, जो जो भी हैं, जिस भी फ़ील्ड में हैं, हम अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं। हम खोजते नहीं हैं चीज़ों को, हम तफ़्तीश नहीं करते हैं। बस जो हमारे सामने एक दफ़ा गुज़रा हो, भई अगर वो बात सही है या गलत है, जहाँ से भी है हमने उठाई है, थोड़ी-सी छान-बीन करनी है। भई इंसान है, कभी-कभी कुछ कम पढ़ लेता है, कभी-कभी कुछ ज़्यादा पढ़ लेता है और कभी कोई पॉइंट कम हो जाता है, गुम जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। मुझसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। भई गलती है, इंसान गलती का पुतला है। तो करना क्या है आप लोगों ने अपडेट रखना है, थोड़ा-सा अपडेट लेकिन नहीं, कसम खाई हुई है कि हम अपडेट नहीं करेंगे अपने आप को। इन लोगों ने, इन हुकमा ने, इन एमबीबीएस वालों ने, इन फिजियो वालों ने, इन फार्मा वालों ने, जो भी है इन सब ने कसम खाई है कि हमने अपडेट नहीं रखने अपने पास। हमने अपने आप को अपडेट नहीं करना है और एक क्यों और भी है मतलब तुम सब मुर्दाबाद एक वजह तो ये हुई कि अपडेट नहीं रखते हैं। दूसरी वजह जो है एक बहुत ही ऑथेंटिक है और जो कि फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ वो एक बहुत ही बेहतरीन वजह है। जिसको हम लोगों ने ज़रूर ज़रूर उस वजह को मतलब फ़ॉलो करना है। तो जुड़े रहें, एक भी पॉइंट को आप लोगों ने मिस नहीं करना। वीडियो पूरी देखनी है तब आपको बात समझ आएगी, अदरवाइज़ एवें ही मतलब फालतू सर में से गुज़र जाएगा सब कुछ और हमारा जो एफ़र्ट है वो भी फालतू में चला जाएगा। तो कोशिश करते हैं हम अपना एफ़र्ट्स आप लोगों के सामने पेश करते हैं और आप लोग कोशिश करें कि वीडियो को गौर से सुनें। तो पहले हमने क्या कहा? हमने कहा कि तुम सब लोग मुर्दाबाद। क्यों? क्योंकि आप लोग जो हैं वो अपडेट नहीं करते अपने आप को कि भई जो कुछ पहले पढ़ा था, अभी आज पढ़ रहे हैं, वो क्या हो रहा है? न्यू साइंस और ओल्ड साइंस को आप लोग कंपेयर नहीं करते हैं। क्लास 9, 10, 8 में जो आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है, एफएससी में पढ़ी है, मतलब आगे आए हो फिर आप लोगों ने मेडिसिन पढ़ी है, तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है, आपने सिर्फ़ वही पुराना पढ़ा और उसके ऊपर इक्तिफ़ा किया भई कि इस बुक में यहाँ पर ये बात वाज़ेह नहीं लिखी गई, तो इसका मतलब है कि भई यहाँ पर बात खत्म हो गई। भाई साइंस न्यू साइंस बन रही है, पुराना साइंस भी है और बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग अपडेट क्यों नहीं करते अपने आप को? आप लोग अपने आप को अपडेट करोगे, उसके अंदर में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, फिर एक पॉइंट पे पहुँचोगे, जो पॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ़ कामयाबी होगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। बताता हूँ कैसे। हम क्या करते हैं कॉपी पेस्ट मास्टर्स हैं, जो भी हैं, हकीम हैं, एमबीबीएस है, फार्मेसी है, फिज़ियो है, जो भी है, सारे क्या हैं? कॉपी पेस्ट मास्टर्स हैं। कॉपी करो, पेस्ट करो। भाई कुछ देखना भी नहीं है कि इस कॉपी पेस्ट में थोड़ी-सी ऊँच-नीच है कि नहीं है। टीचर पढ़ाता है कॉपी पेस्ट भाई थोड़ा-सा रिसर्च तो करो भाई कि पहले क्या था, अभी क्या है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है और ये लोग क्या लिख रहे हो, कोई पर्ची लिख रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, क्या है, सही है, गलत है? पहले क्या था, अब क्या है, कोई नई इजाद तो नहीं आया, नया तरीका तो इजाद नहीं हुआ, कोई नया तरीका तो नहीं आया, नया तरीका इलाज तो नहीं आया, मतलब कुछ भी आप लोग देख लो, नहीं कसम खाई हुई, हमने कॉपी पेस्ट करनी है। भाई, आप लोग ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हो, ये सब लोग और टीचर जो भी हैं, ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, ज़िंदगी के साथ। खैर, हमारा डिस्कशन आजकल जो बहुत हॉट चल रहा है, वायरल चल रहा है, वो हमारा हेल्थ के ऊपर चल रहा है। तो कॉपी पेस्ट हम करते हैं, ज़िंदगी के साथ हम खेल रहे हैं, खेलते चले जाएँ। मेडिकल स्टोर पर आप लोगों ने क्या किया हुआ है? 8वीं पास, जिसने क्लास 8 पास की है, फेल किया है, उसको बिठाया हुआ है।
या फिर कोई और मतलब यहाँ वहाँ से गुज़ारा है, उसने मेडिकल खोला है, उसके ऊपर मेडिसिन रखे और दूसरों को दे रहे होते हैं। और यहाँ पर कॉपी पास्ट मास्टर लोग आ रहे होते हैं। एमबीबीएस वाले, फार्मा जो भी हैं, वो आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, 2 नंबर जो मैं बात कर रहा हूँ, 2 नंबर डॉक्टर हज़रात जो भी हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। वो क्या करते हैं, कोई गलती उनसे हो जाती है, तो फिर वो पर्ची जाती है उस 8वीं पास के लिए, 8वीं पास या फिर फेल के लिए। वो बेचारा उस पर्ची को या तो पढ़ लेगा या फिर नहीं पढ़ लेगा। उसके मुताबिक अद्वियात उस मरीज को दे देगा या फिर नहीं दे देगा। मतलब उसको कुछ पता नहीं होता। उसको सिर्फ ज़ाहिरन जो लिखा होता है, थोड़ा-सा उसको अंदाज़ा होता है कि भई ये क्या हम दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। वो दे दिया और उसने उठा लिया और ले गया। यहाँ पर एक गलती जो ये 2 नंबर डॉक्टर कर रहा है, 2 नंबर डॉक्टर कर रहा है, उसने पर्ची पर लिखी हुई है, वो गलती यहाँ पर ये 8वां पास जो है या फिर फेल है, ये जज कर लेगा? ये मालूम कर लेगा? नहीं। हम लोगों ने भाई कुछ हम जानते ही नहीं है और हमने अपनी इस्लाह करनी ही नहीं है, अपने माशरे की इस्लाह करनी ही नहीं है। हम क्या करते हैं, भाई जिसने फार्मेसी की हुई, जिसने जो फार्मडी डॉक्टर है, उसको उसका काम है भाई आप मेडिकल स्टोर को चलाओ, उसको रन करो, उसको फार्मेसी को चलाओ, उसको रन करो, उसके ऊपर बैठो, अपने काम परफॉर्म करो, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन जाओ। नहीं, हम बनते नहीं है। क्यों बन जाए हम लोग? वहां पर 8वीं पास का जो शख्स वहां पर बैठा हुआ है और हम आवाम क्या है, बेवकूफ, जाहिल। हम क्या करते हैं भाई, खाने के लिए कुछ उठाते हैं, गोश्त के लिए कुछ उठाते हैं, हम कसाई को लाते हैं ताकि वो गोश्त जो है वो हमारे लिए बराबर कर सके। ईद के दिन क्या होता है, कोई ज़बीहा करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग प्रॉपर प्रोसीजर इख्तियार करते हैं। हम बुलाते हैं एक कसाई को ताकि कि वो इसी तरीके से उस जो गाय है, दुम्बा है, ऊँट है, जो भी उसको ज़बह करे, उसका गोश्त हमें दे दे। क्योंकि वो उसका मास्टर है, उसका जानने वाला, उसका एक्सपर्ट है। भाई यहाँ पर आप लोगों के पास एक्सपर्ट्स कौन से हैं? आपके पास डायग्नोसिस का एक्सपर्ट एमबीबीएस है। आपके पास उसके बाद फिर क्या है, मेडिसिन का एक्सपर्ट कौन है, फार्मासिस्ट है। एक्सरसाइज का एक्सपर्ट कौन है यहाँ पर, फिजियोथेरेपिस्ट है। कुछ भी है, मतलब जो भी है यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हमने उठा करके गली कुचों पर पे जो भी फिर रहा होता है, चंद पैसे हाथ में आ गए, मेडिकल स्टोर खोलो, फार्मेसी खोलो, आवाम को लूटना शुरू करो और तबाह करना करो, तबाह करो, तबाह, फुल तबाही। थोड़ी सी भी अच्छाई नहीं है, फुल से फुल तबाही है। एक तो मेडिसिन महंगे बेचते हैं, दूसरा खराब बेचते हैं, उनको पता नहीं होता कि भाई कैसे बेच रहे। तीसरी बात, जो गलती इंसान से होती है, एक तो 2 नंबर डॉक्टर तो बिल्कुल गलत ही है क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करते हैं। दूसरी वो कि कोई गलती है इंसान से हो गई, डॉक्टर है, 1 नंबर डॉक्टर है, उससे गलती हो गई, तो उस गलती का वो अज़ाला करेगा। भाई ये 2 नंबर डॉक्टर का मतलब मेरा ये नहीं है कि जो एमी अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, नहीं। एमबीबीएस सर्टिफाइड, फार्मेसी सर्टिफाइड, फिजियो सर्टिफाइड, मतलब जो मुस्तनद डॉक्टर हैं, वो भी 2 नंबर है। जब वो कॉपी पेस्ट करते तब, जब वो पढ़ते नहीं है तब वो 2 नंबर है। जब तक ये काम वो करते रहेंगे, ये 2 नंबर है और रहेंगे। इनको चाहिए कि अपने आप को 1 नंबर कर लें, जो भी है, खैर नहीं करते। तो यहां पर गलती क्या हो रही है, रॉन्ग मेडिसिन जा रही है, रॉन्ग पेशेंट को जा रही है, गलत मेडिकेशन, गलत प्रिस्क्रिप्शन। भाई यहां में तबाह हो रहा है। अभी आप लोग चेक कर लो जरा, थोड़ा सा अगर आप लोग अपडेट हो रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन के, मतलब ये कि पर्चे जो डॉक्टर की जा रही हैं और हेल्थ के आसपास आप लोगों के सामने जो लेब के टेस्ट के जो रिजल्ट आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमारी अवाम में गोलियां, दवा, जो आप लोग जो भी बात समझते हो, दवा खाना, गोली खाना, वो जो भी है आप समझते हैं, वो सारे के सारे काम छोड़ रहे हैं। एक बात है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, आप लोग जरा इसको चेक कर ले, कितना आम हो गया है, कितना ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी आवाम है कि हम समझते ही नहीं है। एक्सपर्ट बंदे जो है उसकी तरफ हम जाते नहीं है। भाई एक स्पेशलिस्ट है, उसकी तरफ, उस स्पेशलिटी के लिए जाओ। एक जिसका स्पेशलिस्ट है उसको उसी काम के लिए देखो, उसके पास जाओ, वो काम करो फिर। अभी यहां पर क्या होता है, हमारे डॉक्टर्स कभी सेक्सोलॉजिस्ट बनते हैं, कभी कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी हेपेटोलॉजिस्ट बनते हैं। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? जो स्पेशलिटी है आप उसकी तरफ स्टिक करो और बाकी जो है वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, खाना खराब हो रहा है, मेडिसिन का खाना खराब हो रहा है। आप लोग जानते नहीं है कि जब नए नए मेडिसिन बनते हैं उनके ऊपर कितना कितना खर्चा और कितना कितना टाइम होता है, लगता है उसके ऊपर। आप जरा थोड़ा सा मतलब जो लोग मेडिसिन के हवाले से अवेयर है, जरा उनसे पूछे कि भाई एक नया मेडिसिन जब बनता है, एक नई दवा जो बनती है आप लोगों की जबान में, कॉमन भाषा में, जब एक नई दवा बनती है उसके बनने के लिए कितना टाइम दरकार होता है, कितने टाइम में वो दवा बन जाती है और फिर वो आपके मार्केट तक पहुंचती हैं, कितने कितने साल लग जाते हैं उस दवा के बनने में। लेकिन हम आवाम क्या करते हैं, अपने लिए मेडिकल स्टोर में 8वां पास फेल बंदे को उठा करके बैठाते हैं और वो खुद बिठा करके मतलब बैठ जाता है, मेडिकल स्टोर फार्मेसी को खोलता है, फिर बैठ जाता है और फिर धड़ाधड़ जो है पैसे कमा रहा होता है। उसको पता नहीं कि ये मेरा काम है ही नहीं।
लेकिन फिर भी कर रहा है और एक हरामखोरी कर रहा है, एक हरामखोरी कर रहा है। आवाम के जेबों से पैसे लूट रहे हैं और साथ में जो है आवाम को तबाह भी कर रहे हैं। ये एक इनडायरेक्ट भाई इसके लिए भी है जो बंदा ये काम करता है। भाई आपको थोड़ा सा कम से कम ए बी सी आपको पता होना चाहिए था इसका, नहीं। क्या है, हम बस हमारे पास पैसे हैं, हम मेडिकल स्टोर खोलेंगे, हम अदविया देंगे और एक डॉक्टर को उठाएंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, एक कनेक्शन बनाएंगे। तो कंपनी वाले भी इस तरह कर रहे हैं, भाई आवाम को लूट रहेंगे और आवाम को तबाही की तरफ ले जा रहेंगे। जरा आप लोग देख लें कि आज तक कितनी अद्वियात जो है वो नाकारा हो चुकी हैं, काम नहीं करती। अभी एक टाइम आएगा कि भाई सिर्फ सिंपल सी बुखार होगी, सिंपल सा कुछ भी कहीं आपकी बॉडी में मसला आ जाएगा, आपको खराब खत्म कर देगा। अगर हम इस तरह से बेरहरवी के शिकार रहेंगे तो हम तो बस हरामखोरी करते हैं। 12 टाइम्स अ डे मास्टरबेशन करो, हम इसके ऊपर बातें करते हैं। 12 टाइम्स अ डे मास्टरबेशन करो, ये क्या, ये कोई लॉजिकल बात है क्या? बस हम इसके ऊपर पड़े हुए हैं भाई। खैर, अभी जो क्लिप है, इस क्लिप के जवाब की तरफ आते हैं। मर्द दूसरी शादियां करी जाता है सिर्फ बेटे के चक्कर में, जबकि बेटे का होना डिफाइन खुद मर्द का स्पर्म करता है, बीवी नहीं करती। औरत का उससे कोई लेना देना नहीं है मेडिकली, लेकिन वो करता जाता है। पुराना साइंस और नया साइंस, हमारे पास दो साइंस होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग हरामखोर नहीं बने, हम लोग दो नंबर नहीं बने, हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें। हमारे पास क्या है, बुक्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स अवेलेबल है, रिसर्च अवेलेबल है। भाई बार बार जो है वो तब्दीली आ रही है। आप लोगों को पता है कि आज बीमारी का इलाज नहीं है, फिर बीमारी का इलाज आ जाता है बहुत टाइम बाद। क्यों? क्योंकि साइंस जो है वो तरक्की कर रही है। पुराने साइंस नए साइंस के हवाले से इस बात को जो क्लिप में डॉक्टर साहब ने की, इसके जवाब की तरफ आते हैं। पुराना साइंस कहता है, आप लोगों को पता भी है कि मर्द जो है वो मुजरिम है पुराने साइंस के मुताबिक, कि बेटा जो है वो मर्द की वजह से होता है, बेटी भी मर्द की वजह से होती है, औरत में इसका कसूर नहीं है। लेकिन नया साइंस कहता है कि इसमें औरत का कसूर है। अभी क्या बना यहां पर, खैर बात को समझते हैं। पुराना साइंस कहता है कि आपके मर्द के पास दो किस्म के जरासीम होते हैं। एक जरासीम जब जाएगा औरत के पास, जब मर्द औरत इख्तिलात करते हैं, मिलते हैं, तो मर्द के जरासीम अगर एक किस्म वाले जाएंगे तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, बेटी होगी। दूसरा किस्म जो है जिसको बोलते हैं नराना जरासीम, नारीना जरासीम या मर्दाना जरासीम। जनाना जरासीम, मर्दाना जरासीम, मतलब एक मर्द के अंदर दो किस्म के होते हैं, जनाना वाले और मर्दाना वाले, दो किस्म के जरासीम होते हैं। ये मैं आम करके बोल रहा हूं, थोड़ा सा इस बात को मैं सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये वाला जरासीम जाएगा तो लड़की पैदा होगी। वाई, अगर ये किस्म का जरासीम जाएगा तो लड़का पैदा होगा। बॉय, बॉय एंड गर्ल, लड़का लड़की। मतलब पुराना साइंस कहता है कि दिस इज ऑल अबाउट द मेल। ये सब कुछ क्या है, मर्द की है, की वजह से होता है। कि मर्द क्या करता है, मर्द अगर मर्द की तरफ से एक्स गया, मतलब मर्द की तरफ से औरत वाला जरासीम गया तो लड़की बनेगी मां के पेट में। और अगर मर्द की तरफ से वाई वाला जरासीम गया, मर्द वाला जरासीम गया, तो फिर वहां पर लड़का बनेगा। लड़की और लड़का मर्द के जिम्मे हो गए। और नया साइंस क्या कहता है, नया साइंस जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई, ये बात ठीक नहीं है, ये बात गलत है। वो क्या कहता है कि ये सारा गेम क्या है, औरत का है। कैसे? वो कहते हैं कि औरत का जो अंडा होता है, अंडा, उस अंडे के आसपास कुछ केमिकल होते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं, एक खास किस्म के जरासीम को फिर अपनी तरफ खींचते हैं। जो जरासीम उसको पसंद होते हैं वो उसकी तरफ अपनी तरफ खींचते हैं। यहां पर अगर मर्द से एक किस्म का जरासीम गया, एक किस्म का जो कि बेटी वाला जरासीम गया है, तो ये औरत क्या अंडा जो है इसको कबूल करेगा तो फिर बेटी होगी, कबूल नहीं करेगा फिर नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मर्द का वाला जरासीम भी गया और लड़की का वाला जरासीम भी गया, लड़के वाला जरासीम भी गया। मिसाल के तौर पर मर्द है, उससे दोनों जरासीम गए, जाते दोनों ही हैं, तो दोनों जरासीम गए, तो फिर क्या होता है, यहां पर जो अंडा है वो इन दोनों जरासीम में से फिर सिलेक्ट करता है, सिलेक्शन करता है। क्या करता है, सिलेक्शन। ये अंडा जो है वो अपने लिए या तो औरत वाला जरासीम लाएगा या फिर मर्द वाला जरासीम लाएगा। मतलब इन दोनों में से चुनाव जो करेगा वो अंडा करेगा। मर्द का काम सिर्फ क्या है, जरासीम छोड़ना है। औरत का काम क्या है भाई, बेटी चुननी है या बेटा चुनना है। भाई इस वीडियो को पूरा देखना है, अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। पूरा देखना है और बाद में फालतू जो बेजा आप लोग कमेंट करते हैं उससे गुरेज करें।
बात को समझने की कोशिश करें। मर्द से नया साइंस कहता है कि औरत जो है वो इसकी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि उसके पास अंडा है। अंडे के पास ये काबिलियत है कि वो अपनी तरफ या तो लड़की वाला जरासीम छोड़े या फिर लड़के वाला जरासीम छोड़े। जो जरासीम पहले जाएगा, जो जरासीम अंडे को लगेगा, वो जरासीम फिर वही जो है बच्चा मतलब उससे बनेगा। अगर अंडे ने लड़के वाले जरासीम को छोड़ा तो फिर अंडा जो है वो लड़का बनना शुरू हो जाएगा, मतलब फिर बेटा होगा। अगर अंडे ने उस दोनों जरासीम में से सिर्फ लड़की वाला जरासीम सेलेक्ट किया तो फिर लड़की होगी। मतलब बताने का ये है, शॉर्टकट मुख्तसरन, पुराना साइंस कहता है कि मर्द की वजह से बेटा या बेटी होती है। मतलब ये मर्द ही है जिससे बेटा या बेटी मतलब आपके वजह से होती है। मर्द रिस्पॉन्सिबल है, मर्द कसूरवार है। और न्यू साइंस कहता है कि मर्द नहीं, औरत कसूरवार है। औरत के अंडे की ये सलाहियत है। अब ये बात भी सुनो, औरत के हाथ में नहीं है, औरत के अंडे की सलाहियत है, अंडे की, कि वो अंडा जो है खुद से किसी एक जरासीम को उठा करके और फिर उसको मतलब फर्टिलाइज करते हैं, इसको हम बोलते हैं, फिर उस अंडे से फिर वो बच्चा बनता है, लड़का या फिर लड़की। तो मतलब लड़का या लड़की, औरत का अंडा जो है वो सिलेक्ट करता है। मर्द का काम सिर्फ क्या है? जरासीम देना। औरत का काम क्या है? सिर्फ उसमें से मर्द लड़के वाली या फिर लड़के वाली, लड़की या फिर लड़के वाले जरासीम को उठाना होता है और फिर उसे लड़का या लड़की बनना होता है। तो पुराना साइंस कहता है कि मर्द कसूरवार, नया साइंस कहता है कि औरत कसूरवार। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट यहां पर क्या है, अगर हम लोग थोड़ा सा सोचे, वो क्या कि हम लोग सिर्फ ये बात उठाए, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा, फिर आखिर में है अकीमा। अल्लाह ही चाहता है जिसे बेटा देता है, अल्लाह ही चाहता है जिसे बेटी देता है, और अल्लाह ही चाहता है जिसे क्या करे, एਵੇਂ छोड़ दे, ना बेटा ना बेटी, बिल्कुल उसको अकेले छोड़ दे बस। शुक्र है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और जमीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है। युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमन इन्नहु अलीमुन क़दीर। या उनको बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है, वो तो जानने वाला और कुदरत वाला है। ना आपका मर्द कसूरवार, ना आपकी औरत कसूरवार। कुर्बान जाऊं कुरान की, अल्लाह के इस अजीम किताब की। क्या जबरदस्त फसाहत बलागत है। 1400 साल पहले हमें बता दिया कि भाई कोई कसूरवार नहीं है, अल्लाह देता है। चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, अल्लाह दे रहा है। अल्लाह देता है तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। लेकिन हम लोग है कि समझते हैं नहीं, ना समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस के पीछे लगे हुए आखिर तक लगे हुए। खुदा का खौफ करो, साइंस तरक्की कर रहा है। 1400 साल पहले एक ऐसी किताब आपके सामने आ गई है, आज तक हमारे पास मौजूद है, जो कि लामहदूद है। जितना खोजोगे, जितना पढ़ोगे, जितना परखोगे, आपके पास नई नई चीजें आएंगी। आपके सारे मसाइल का हल एक ही बात है, एक ही चीज है, वो है कुरान, हदीस, अल्लाह की किताब, अल्लाह और अल्लाह का रसूल। इसको फॉलो करो। भाई साइंस अभी तरक्की कर रही है, हम जानते हैं भाई कुछ तरीके इजाजत हमारे पास आ गए, तिब हो गए, वो हो गया, लेकिन सब कुछ जो करता है वो एक ही अल्लाह करता है। ये यकीन बनानी होगी हम लोगों ने। आपके सामने है पुराना साइंस, नया साइंस आपके सामने है। एक साइंस मर्द को कसूरवार कर रहा है, दूसरा साइंस औरत को कसूरवार कर रहा है, और अल्लाह कहता है कि कोई भी कसूरवार नहीं है। लेकिन हम लोग समझते नहीं है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह मुझे तौफीक दे और हम सबको तौफीक दे बात को समझने की। तो आखिर पॉइंट जो था वो यही था कि हमारे ये 2 नंबर जो लोग हैं सारे, इनको चाहिए कि साइंटिफिक टच दो हर बात को, लेकिन खुदा का खौफ करो। आप अगर मुसलमान हो, कुरान को नहीं छोड़ो। आपके सारे मसाइल का हल एक ही है, कुरान, हदीस, अल्लाह, मतलब एक ही बात है, एक ही है हल सारा, वो है इस्लाम। एट द एंड ऑफ द डे। खैर जज्बाती हो गया, थैंक यू, सॉरी सॉरी फॉर दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।